हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। मैं यूपीपीएससी का मैं 2021 का 2022 का मैं क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस कर रहा था। उसमें मैं 50 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं 50 क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। ये जो हमारा जो आंसर रहेगा ये आपको ऑफिशियल की से आंसर रहेगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी 50 क्वेश्चन को अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। 50 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिया था जहाँ तक, उसके आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। तो आगे क्या क्वेश्चन है भाई, देखना पड़ेगा फटाफट थोड़ा सा हमें। 50 क्वेश्चन के बाद यस, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। शायद मैं यहाँ तक कर दिया था, मेडिकल स्टूडेंट, ये जो ऑपरेशन गंगा वाला था। इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट इसमें से नहीं है। तो जीवित गुप्ता ये जो है सेकेंड, ये देवा बारनार्क इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और ईशा वर्मन ये हर्षा स्टोन इंस्क्रिप्शन। ईश्वर वर्मन ये क्या है, जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये जो सर्वा वर्मन जो है ये गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये जो है ये रॉन्गली मैच है। ऑप्शन इसका डी फॉर डोंकी और डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। जो 51 का आंसर है वो क्या है, डी फॉर दिल्ली और डी फॉर डोंकी। आगे है ये लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। जो ओसाका है ये किसके लिए फेमस है, ये आपको जो है ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए। और डेट्रॉइट किसके लिए है, ये आपको ऑटोमोबाइल के लिए है। और क्यूबा किसके लिए है, सिगार के लिए है, ठीक है। और सेंट पीटर्सबर्ग किसके लिए है, ये आपको शिप बिल्डिंग के लिए है। तो 52 का आंसर आपको सी फॉर कैट और सी फॉर कोलकाता। आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें पूछा विच इंडियन प्लेयर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन मैन 2200 मीटर्स बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट्स हेल्ड इन द कोपेनहेगन इन 2022। जो इसका राइट आंसर है वो आपको 53 का राइट आंसर है वो आपको डी फॉर डोंकी साजन प्रकाश, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। ये आपको करंट अफेयर क्वेश्चन था। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट कैन बी एस्टेब्लिश बाय। ये बहुत ही, ये आपको अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो आप इसे इजिली आंसर आपके क्वेश्चन का आप कर सकते हैं। जो 54 का जो आंसर है ये आपको डी है, तो पार्लियामेंट है इफ़ रिक्वायर्ड बाय द कंसर्न स्टेट, ठीक है। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अगर करना हुआ तो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इसने पूछा कि वो रिटर्न द नाइटहुड टाइटल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रिएक्शन अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका आंसर है। ये तो बच्चों को पता होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 56 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ बायोडिग्रेडेबल, इसमें तो कौन सा बायोडिग्रेडेबल है। तो एल्युमिनियम फॉइल जो है ये नहीं होता है, ग्लास बोतल नहीं होता है, प्लास्टिक कप्स नहीं होता है। इसमें से वुल जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। जो 56 का आंसर है ये क्या है, सी फॉर कोलकाता, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन काफ़ी एक डेप्थ क्वेश्चन था, हालांकि जो यूपी को अच्छे से प्रिपेयर कर किया होगा वो इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली आंसर कर देगा। जो इसका आंसर है वो लखीमपुर खेरी है। यहाँ पर क्या है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। बाकी पीलीभीत कहाँ है, सीतापुर कहाँ है, ठीक है। ये आप मुझे बता सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फार्म सब्सिडीज इन इंडिया। द इनपुट सब्सिडी इन इंडिया such as fertilizer falls under the indirect farm subsidies. Reduction in the power and irrigation bills offered to farmers fall under direct farm subsidies. The agriculture provision of the World Trade Organization through though allow direct farm subsidies prohibit indirect subsidies. All subsidies provided by the government in India fall under the indirect subsidies. जो 58 का आंसर है ये आपको बी है, एक और चौथा ये सही है, ठीक है। द इनपुट सब्सिडी इन इंडिया सच एज ऑन फर्टिलाइजर्स फॉल अंडर द इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज और ऑल सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉल अंडर द इनडायरेक्ट सब्सिडी। बात बिल्कुल सही है। इसके आगे बढ़ता हूँ। 59 का आंसर क्या था, बी फॉर बॉम्बई और बी फॉर बेबी। आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या है, विद रेफरेंस टू द क्या लिखा हुआ है कि वैल्यूएबल IT ब्रांड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। IT ब्रांड तो Accenture is the most valuable world IT brand in 2022. TCS is number 2 in global IT service brand 2022. जो 59 का करेक्ट आंसर है आपको डी है। ये दोनों बात सही है, देख रहे हैं। आपको लगेगा डी जो है जनरली वो नन ऑफ द अबव होता है, लेकिन इसमें क्या है, डी जो है वो बोथ है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, डी फॉर दिल्ली और डी फॉर डोंकी। ये एग्जामिनेशन हॉल में ये कुछ छोटा चेंज था, ठीक है। जैसे इस दफ़ा अगर आप यूपीपीएससी का देखेंगे तो उसमें 5 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि 1 पेयर सही है, 2 पेयर सही है, 3 पेयर सही है, ऑल ऑफ द अबव सही है। तो ये था, तो सेम इन्होंने भी कुछ पैसा चेंज करने का बहुत कोशिश किया है। with reference to the budget उत्तर प्रदेश for the financial year 2020-21 if the following statement is are correct
द साइज ऑफ द बजट इज इतना है, और सर्टेन न्यू स्कीम्स वर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस बजट अनाउंसिंग इतना करोड़। जो 60 का आंसर है आपको, ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। इसके कारण बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप तो पढ़ के जाएँ, आप अगर यूपीएससी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो, ठीक है। एल्युमिनियम प्लांट उसका लोकेशन पूछ रहा है इसमें से कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं मैच है। जो 61 का आंसर है ये आपको बी है, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये आपको चेन्नई में नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि ये कहाँ लोकेटेड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये आपको रेणुकूट में है, ठीक है। और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये आपको कहाँ है, हीराकुंड में है। और भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये आपको कहाँ है, कोबरा में, कोरबा। ये आप बताएं कि ये कौन कौन से स्टेट में ये लोकेटेड हैं ये तीनों, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 60, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी फॉर बॉम्बे और बी फॉर बेबी। Who was the founder of the सत्यशोधक समाज having the its primary emphasis on the seeking of the truth? ज्योतिबाई फुले। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका अंदर क्या बासठ आंसर, ए फॉर एप्पल और ए फॉर एप्पल। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि राजा राम मोहन राय ने कौन कौन सी सोसाइटी अपना बनाए थे, ठीक है। इनका पूरा हिस्ट्री बताएं राजा राम मोहन राय का, ठीक है। इनके स्टेडियम जो इनकी स्टोरी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। इन्होंने कौन कौन से समाज बनाए हैं, इन्होंने किस फील्ड में वर्क किया है, इनका डेथ कहाँ पर होता है, ठीक है। एम जी रनाडे का क्या कंट्रीब्यूशन था सोशल जो सोसाइटी में, ठीक है, सोशल रिफॉर्म में इन्होंने क्या क्या किया, इनकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज मेड द नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। हम इसको बहुत मतलब हम इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो 63 का आंसर क्या है, सी फॉर कैट और सी फॉर कोलकाता। आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, रामानुजा और मध्वाचार्य, निम्बाकर और वल्लभाचार्य, ठीक है। तो इसको मिलाना तो है, जो आपको याद रखें जो रामानुज हैं ये आपको द्वैतवाद हैं, ठीक है, द्वैतवाद की बात करते हैं, ठीक है। और मध्वाचार्य जो हैं ये किसकी बात करते हैं, ये आपको शुद्धवाद की बात करते हैं, ठीक है। और जो निम्बाकर हैं ये किसकी बात करते हैं, ये आपको विशिष्ट द्वैत के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जो वल्लभाचार्य हैं ये किसके बारे में बात करते हैं, ये जो आपको बात करते हैं, तो क्या हो गया, डी का आंसर क्या है आपको, पहला हो गया ये शुद्ध द्वैत के बारे में, ठीक है। तो 64 का आंसर क्या है, सी है, सी फॉर कैट और सी फॉर कोलकाता। आगे बढ़ता हूँ। व्हेन वाज द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट 1996। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए था। 66 का आंसर क्या है, काराकोरम डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। काराकोरम डेजर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है, तो 66 का आंसर इन्होंने मारा है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल का क्या नाम है, ठीक है। और तजाकिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है, और किर्गिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है, और कजाकिस्तान की कैपिटल का क्या नाम है। इसमें से कौन सी कंट्री जो है बॉर्डर शेयर कर रही है अफगानिस्तान के साथ, वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ता हूँ। 66 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर द एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था वहाँ पर। तो इनका आंसर क्या है, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। अभी बताएं जो जो प्रेसिडेंट हमारी कौन सी है, अभी जो प्रेसिडेंट कौन सी है, ठीक है। अभी जो प्रेसिडेंट अभी बनी है अभी, इनका ये कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो रिवोल्ट कब हुआ था, उस पर्टिकुलर ट्राइब का रिवोल्ट आप मुझे वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी जाकिर हुसैन का आप मुझे टर्म बताएं, शंकर दयाल शर्मा का आप मुझे टर्म बताएं, ठीक है। और आर वेंकटरमन का जो भी है जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनका आप मुझे टर्म लिख के बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम फॉर क्लीन वाटर एंड सिक्योरिटी। तो आगे क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी इन अप्रैल 2022। इसका अंदर क्या है आपको, कर्नाटका है, ठीक। इसका बी फॉर बॉम्बे और बी फॉर बेबी। इसका अंदर क्या है, बी है। 60 का आंसर क्या है, बी। आगे बढ़ता हूँ। 69 का क्वेश्चन क्या है आपको, एक्सप्रेशन और रीजनिंग क्वेश्चन है। ए सॉल्यूशन ऑफ ए टेबल साल्ट इज ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजेनियस और सॉल्यूशन ऑफ हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द होमोजेनियस, ठीक है। तो जो इसका आंसर 69 का आंसर क्या है कि ए जो ट्रू है वो आर जो है वो फॉल्स है। 69 का आंसर क्या है, डी है। ए जो है ए सॉल्यूशन ऑफ द टेबल साल्ट इन ए ग्लास और वाटर इज होमोजेनियस, ठीक है। ए सॉल्यूशन ऑफ हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजेनियस। या क्लास 9 के अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें वहाँ पर आपको इसलिए आपको सबसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सा इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप एक लिस्ट में बना लें, जो भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और डीपीएसपी को दोनों को आप कंपेरिजन में पढ़ें, ठीक है। जो बहुत सारी ऐसा है कि जो कि डीपीएसपी में भी है वो ओवरलैपिंग आपको लग रहा होगा वो, और वो एग्जामिनेशन हॉल है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में कर देता है।
जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है और डीपीएसपी में है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें से क्या, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट एंड द प्लेसेस ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी में ये बात, ये नोट है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। तो फिर ये क्या है, तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। तो 70 का आंसर क्या है आपको, बी फॉर बेबी और बी फॉर बॉम्बई, ठीक है। आप 11 के 11 फंडामेंटल राइट अपने कॉपी में लिखें। आप अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप इसको टाइप कर सकते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म में मेमोरी में आपको याद हो जाए, ठीक है। आप मुझे बताएं कि आर्टिकल 50 क्या है, ठीक है, और आर्टिकल 51 क्या है। आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। ये बिल्डिंग है और ये क्या है, बिल्डर्स, जो जैसे कि सुल्तान गरी कहाँ, सुल्तान गरी, रेड पैलेस, जमात खाना मस्जिद, ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा तो पता है कि जो आपको, ये आप इजिली मार देंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि ये तो 2 खत्म हो गया, ये 2 खत्म हो गया है, ठीक है। अब क्या है, एक आंसर चौथा और तीसरा, सुल्तान गरी किसने बनाया है, तो अगर आपको पता होगा कि ये इल्तुतमिश ने बनाया है, ठीक है। और रेड पैलेस किसने बनाया है, ये बलबन ने है। जमात खाना मस्जिद ये अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बी फॉर बेबी और बी फॉर बॉम्बई। आगे बढ़ता हूँ, 71 हो गया। 72 का यह असर्शन और रीजनिंग में है कि फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन एबंडेंस इन द लिमिटिक जोन। लिमिटिक जोन इज ओपन वाटर जोन। क्या है, ये बोथ स्टेटमेंट सही है और जो है एक का करेक्शन वो सही है, ठीक है। जनरली ये जो स्टेटमेंट होता है वो पहला होता है, ठीक है, लेकिन इन्होंने एग्जामिनेशन हॉल में आप इस चीज़ को आप भूल जाएंगे आप, ठीक है, यार मतलब पहला ही सही होता है, लेकिन आपको वहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। विच रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया हैज़ इज हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। तो ये इजी क्वेश्चन था 73। इसका अंदर क्या है, जैन, ठीक है। आप मुझे बताएं कि इंडिया में कितनी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ है और जो लेटेस्ट माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी किसको ऐड किया गया है और वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है बेसिकली, ठीक है। और माइनॉरिटीज़ की एक जो मिनिस्ट्री है उसका टर्म क्या होता है और वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। इन्होंने पूछा लता मंगेशकर के बारे में। सी वाज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट एवर टू परफॉर्म लाइव एट द लंदन रॉयल अल्बर्ट हॉल्स। सी मेड हर डेब्यू ऑन द इंटरनेशनल स्टेज ऑन एट लंदन रॉयल अल्बर्ट हॉल। ये दोनों बात बिल्कुल सही है। तो जो आपको 74 का आंसर क्या होगा, ये आपको डी फॉर डोंकी और डी फॉर दिल्ली। तो इसका अंदर क्या है, दोनों सही है। और इसने पूछा कि विच आर द फॉलोइंग द नॉट करेक्टली मैच। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ठीक है, नेफ्रिन जो है स्पेशलाइज्ड रबर, और रेयन जो है मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है। तो आप बताएं कि रेयन जो है वो क्या है, जो रेयान है ये क्या है, पार्ट टाइम क्या है, ये सिंथेटिक स्वीटनर्स है। ये बात बिल्कुल सही है। 75 का आंसर क्या है, आपको सी है। तो दोस्तों इस तरह कुछ 25 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और पूरा, अभी तक हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी और भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछा हूँ उसका आंसर आप प्लीज़ आप देना ताकि आपको उसको फायदा होगा आपको लॉन्ग टर्म में। आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।